देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट है गुणन का सचारिक गुण। ये क्या कहता है? ये कहता है किन्हीं तीन पूर्णांकों, कोई से भी तीन पूर्णांक ले लो, मानो फॉर एग्जांपल मैंने लिए a b c, तो a गुना b गुना c बराबर होगा a गुना b गुना c। इसका क्या मतलब है? आपने पहले किन्हीं दो की गुना कर ली, उसके गुणनफल को आपने तीसरे से गुना करा। ये किसके बराबर है कि पहले को अपने बाहर रखा और दूसरे तीसरे को गुना करा पहले, यानी यहाँ पर आपने पहले दो नंबर को एक ब्रैकेट में रखा, फिर तीसरे से गुना करा। यहाँ पर आपने क्या काम करा? पहले को बाहर रखा और दूसरे और तीसरे को गुना करा। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, माना a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर 3, तो बायां पक्ष लिया a गुना b गुना c। तो आप देखिए a के नीचे a लिखा, b के नीचे b लिखा, c के नीचे c लिखा। अब a गुना b, पहले इसको गुना करना है। 5 दूनी 10 आ गया, और गुना में 3, जो इसका आंसर आएगा उसको 3 से गुना करा, तो 10 दिया कितना आया? 30। ये हो गया आपका बायां पक्ष। अब हम चलते हैं दायां पक्ष पर। दायां पक्ष क्या है? a गुना ब्रैकेट में b गुना c। तो हमने a को अभी नहीं करा गुना, पहले हमने b को c से गुना करा, 2 तिया 6, फिर उसको a से करा तो 30 आया। आप देख लो आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें तीन पूर्णांकों की गुना करनी है तो आप ग्रुपिंग कुछ भी कर लो, कि नहीं पहले दो को गुना कर लो या दूसरे तीसरे को पहले गुना कर फिर उसको नेक्स्ट नंबर से कर लो गुना, तो आपका आंसर सेम रहता है। अतः तीन पूर्णांकों का गुणनफल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता कि पहले आप किसको कर रहे हो गुना, तीनों नंबर की गुना करनी है, किन्हीं दो को गुना कर लो। इज इट ओके? जैसे बेटा देखो फॉर एग्जांपल एक चीज़ और सोचो, सपोज ये है 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसकी गुना कर लो, 2 तिया 6 गुना में 5, तब भी कितना आएगा? 30। और आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप ये सोचो कि 2 को बाद में करूँगी गुना, पहले मैं इसको कर लेती हूँ गुना, तो 2 को ऐसे ही रखा, 5 या 15, तब भी आंसर कितना आया? 30। समझ में आई बात बेटा? नेक्स्ट देखिएगा गुणन का वितरण गुण। ये क्या कहता है? किन्हीं तीन पूर्णांक, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th तक ये सारे नियम काम आते हैं, सो ध्यान से समझिएगा। गुणन का वितरण गुण क्या कहता है? किन्हीं तीन पूर्णांकों a b c के लिए a गुना में, अब देखिए ब्रैकेट है, दो पूर्णांकों की जमा है, यानी दो पूर्णांकों की जमा को आप पूर्णांक से गुना कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा कि पहले और दूसरे पूर्णांकों की गुना करो प्लस पहले और इसकी गुना करो, ठीक है ना। इज इट ओके? ब्रैकेट में क्या है? ये दूसरा पूर्णांक, ये तीसरा पूर्णांक, या तो एक काम है कि इन दोनों की जमा कर फिर आप गुना कर लो, या इनकी अलग अलग गुना कर लो, यानी इसकी पहले इससे गुना करी, फिर इसकी पहले इससे गुना करी, जो आंसर आया उसको आपने क्या काम करा? ऐड करा। तो बायां पक्ष लिया आपने a गुना में b जमा c, तो a का मान मान लो मैंने ले लिया 5 3 2, तो आप देख रहे हो a के नीचे a का मान, b के नीचे b का मान, c के नीचे c का मान। 5 गुना में b जमा c कितना है? 3 जमा 2 5, 5 पंजे 25। अब इधर देखते हैं, इधर हमने क्या काम करा? हमने इस ब्रैकेट को खोल दिया, यानी इसकी इससे गुना, इज इट ओके, फिर इसी a की c से गुना, यानी a की पहले b से गुना करेंगे, फिर a की c से गुना करेंगे, और फिर इन दोनों को हम जोड़कर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए a को b से करा, फिर a को c से करा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, सेम आंसर आया। इसका मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी ये पूर्णांकों के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। समझ में आई बात बेटा? ध्यान से आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पॉज कर लेती हूँ मैं। इज इट ओके? और इसी तरह से इस काम को भी देख लीजिएगा, मैं अभी रजिस्टर वर्क भी भेजती हूँ आपको, और मैं बेटा ये वीडियो बनाकर YouTube पर भी डाल दूँगी। आप ममता वर्मा DOE वर्कशीट कर भी करोगे तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, आपके मोबाइल में भी स्पेस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इज इट ओके बेटा?